अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, फ़राइज़ नमाज। नमाज के टोटल 13 फ़राइज़ हैं। अगर इन फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी इंसान का रह जाए तो उसकी नमाज नहीं होती, नमाज दोबारा अदा करनी पड़ती है। अगर इन फ़राइज़ के रहने पर आप सजदा सहव भी करें तो आपकी नमाज नहीं होगी। वो वाजिबात नमाज हैं जिनके रहने पर सजदा सहव मुकम्मल कर देता है, लेकिन ये फ़राइज़ नमाज हैं, ये टोटल 13 हैं, जिनमें से 7 नमाज शुरू करने से पहले और 6 जो हैं वो नमाज के दौरान अदा किए जाते हैं। अगर इन 13 फ़राइज़ में से आपका कोई एक फ़र्ज़ भी रह जाए तो आपको नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी, नमाज आपकी नहीं होगी। जो पहला फ़र्ज़ है बदन का पाक होना। अगर आपका बदन पाक है तो आपकी नमाज होगी, अगर आपका बदन पाक नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो दूसरा फ़र्ज़ है कपड़ों का पाक होना। अगर आपके कपड़े नापाक हैं और आपको यकीन है तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो तीसरा फ़र्ज़ है जगह का पाक होना। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। अगर आपको ये यकीन है कि ये जगह पाक नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो चौथा फ़र्ज़ है सतर का छुपाना। मर्दों के लिए नाव से लेकर घुटनों तक और औरत का पूरा जिस्म उसकी सतर है। मुंह के, हाथ के और पाँव के बगैर पूरा जिस्म छुपाना औरत की सतर है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो पांचवा फ़र्ज़ है नमाज का वक़्त होना। जिस टाइम की आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका आपको वक़्त मुकर्रर पता होना चाहिए कि ये वक़्त नमाज का है, बग़ैर नमाज के वक़्त के नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो छठा फ़र्ज़ है किबला की तरफ रुख होना। आपको पता हो कि किबला किस तरफ है, इस फ़र्ज़ के बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो सातवां फ़र्ज़ है दिल में नमाज की नीयत करना। आपके दिल में आपकी नमाज की नीयत हो, आपको पता हो कि मैं मगरिब की, इशा की 4 रकत पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ की नीयत होना आपके दिल में हो तो आपका फ़र्ज़ मुकम्मल होता है। इसी तरह जो 8वां फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा लाजिम है नमाज के मुकम्मल होने के लिए। अगर आपका ये फ़र्ज़ रह गया, अक्सर होता है बंदा भागा आता है और आके वैसे ही हाथ बांध के रुकू में चला जाता है, ये तकबीर तहरीमा रह जाए तो नमाज में नहीं होगी, आपका नमाज का फ़र्ज़ छूट गया। इसी तरह जो 9वां फ़र्ज़ है क़याम यानी खड़े होना। नमाज में क़याम ज़रूरी है, अगर क़याम नहीं है तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो 10वां फ़र्ज़ है कुरान की क़िरात यानी कि सूरतें जो आप पढ़ते हैं उन सूरतों का पढ़ना नमाज में लाजिम है। बिना सूरतों के, बिना क़िरात के आपकी नमाज नहीं होगी। जो 11वां है वो रुकू करना। अगर नमाज में आपने रुकू नहीं किया तो आपका फ़र्ज़ रह गया, आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो 12वां आपका फ़र्ज़ है दोनों सजदे करना, यानी कि दोनों सजदों के बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। जो 13वां फ़र्ज़ है कादा यानी आखिर में अत्तहियात की मिक़दार जितना, अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार जितना बैठना, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर इसके बिना आपने उतना टाइम नहीं बैठे तो आपका फ़र्ज़ रह गया, आपकी नमाज नहीं होगी।